नमस्ते। मोक्ष की ओर ले जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की एक लंबी कहानी सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी। यह एक ऐसी कथा है जो भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग को दर्शाती है और अंततः आत्मा को परम सत्य में विलीन होने का मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत समय पहले द्वापर युग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वासुदेव अत्याचारी राजा कंस के बंदी थे। कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए वो उनकी सभी संतानों को मार डालता था। वासुदेव अपने नवजात शिशु कृष्ण को कंस के क्रोध से बचाने के लिए घोर अंधकार और वर्षा में यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा को सौंप दिया और उनकी नवजात कन्या को वापस ले आए। कंस ने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वह देवी योग माया के रूप में आकाश में विलीन हो गई और कंस को उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की याद दिला गई। गोकुल में कृष्ण एक साधारण बालक की तरह बड़े हुए। अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने सभी का मन मोह लिया। माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और अद्भुत शक्तियों के प्रदर्शन से उन्होंने ये दर्शाया कि वे साधारण बालक नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति हैं। पूतना, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों का वध करके उन्होंने ब्रजवासियों को भयमुक्त किया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनका प्रभाव और ज्ञान फैलता गया। उन्होंने अपने सखा अर्जुन और अन्य पांडवों के साथ घनिष्ठ मित्रता निभाई। जब पांडवों का कौरवों के साथ धर्म युद्ध छिड़ा, तो कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को उन्होंने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया। यह ज्ञान आत्मा, परमात्मा, कर्म, भक्ति और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व को समझाया और उसे कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी बताया कि ये शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अविनाशी है और सभी कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष था। कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पांडवों को अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन से विजय दिलाई। युद्ध के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को न्यायपूर्ण राजा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय बीतता गया और कृष्ण द्वारकापुरी में रहने लगे। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया और एक आदर्श गृहस्थ जीवन जिया। द्वारका एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी बन गई, जहां कृष्ण ने न्याय और धर्म का शासन स्थापित किया। लेकिन यह नश्वर संसार परिवर्तनशील है। यादवों के बीच आपसी कलह और अहंकार बढ़ने लगा। कृष्ण ने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक शाप के कारण यादवों का आपसी संघर्ष इतना बढ़ गया कि उनका विनाश हो गया। इस विनाश के बाद कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी ने भूलवश उनके पैर के तलवे को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया। यह भगवान कृष्ण की लीला का ही एक भाग था। इस प्रकार उन्होंने अपनी मानव लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम को लौट गए। कृष्ण की ये लीला हमें सिखाती है कि जीवन एक नाटक है, जिसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होती है। सुख दुख, जन्म मृत्यु इस संसार के नियम हैं। सच्चा ज्ञान और मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और भगवान के प्रति अटूट भक्ति रखते हैं। भगवत गीता का ज्ञान हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण की कहानी केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें मोक्ष के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। उनकी लीलाओं में छिपे गहरे अर्थों को समझकर और उनके उपदेशों का पालन करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।
क्या आप इस कहानी के किसी विशेष पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे?